नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आइए जानते हैं बालक ध्रुव को भगवान का दर्शन और राज की प्राप्ति कैसे हुई। मैत्रेय जी कहते हैं, श्री विष्णु जी आश्वासित देवता अपने स्थान को लौट गए। श्री विष्णु जी गरुड़ पर सवार हो बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कठिन तप के कारण बालक ध्रुव की बुद्धि योग से परिपक्व हो गई है। श्री विष्णु जी के पहुंचते ही ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने लोकों के नाथ अपनी माधुरी मूर्ति से खड़े हुए हैं। ध्रुव उनके चरणों में लौट गए। दंड के समान पृथ्वी पर पड़े हुए ध्रुव भगवान के चरण को चूमने और हृदय से निपटने लगे। बाल्यावस्था से विवश उनमें वाणी शक्ति तो ऐसी नहीं थी कि वे भगवान की प्रार्थना करते, किंतु उनकी प्रबल भक्ति को समझकर भगवान ने अपना देव स्वरूप शंख उनके कपोलों से लगा लिया, जिससे उनमें भगवान की स्तुति करने का बल आ गया और वह स्थिरतापूर्वक भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर कण कण में स्फूर्ति और चेतना का संचार करते हैं। सत असत ज्ञान अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही हैं और देवताओं में सबश्रेष्ठ होकर भी आपकी मानवीय क्रियाशीलता देखते ही बनती है। हे प्रभु, आपके द्वारा ही प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़कर चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जब इंद्रियां लिप्सा में पढ़कर आपकी मूल शक्ति को भूलने लगते हैं, तभी उनका अधा पतन होता है। इसी कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें जिससे आपके चरणों में मेरा एक सा अनुराग सर्वदा बना रहे। हे प्रभु, मुझे आप ही शरण में लीजिए, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी समस्त पवित्र भावनाएं शुद्ध मन से उन करुणाकंद मुकुंद माधव के चरणों में अर्पित कर दी, तब उन श्री हरि के प्रसाद उनको ध्रुव को रोमांच आया और श्री विष्णु जी भी आनंदित होकर ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और जिस पद के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तप करते हैं वह पद मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तू उस पवित्र लोक का अधिवासी होगा जिसके चारों ओर सप्त त्रिशुगणी चक्र लगाया करते हैं। त्रिलोकी का नाश होने पर भी उस स्थान का नाश नहीं होता। अंततः में तुम उसी लोक में वास करोगे। साथ ही अभी जो तुम्हारा पिता राज कर रहा है, उसके पश्चात 36,000 वर्ष तक तुम इसी प्रकार इंद्रिय जीत होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हारा भाई उत्तमा खेत में मारा जाएगा और उसके शोक से तुमको कटु वचन कहने वाली तुम्हारी माता अपने प्राण विसर्जन करेगी और तुम ही उस राज्य के अधिकारी होगे। फिर तो तुम अनेकों सुख भोगते हुए दक्षिणा युक्त अनेकों यज्ञों से पूजित होकर अंत में मेरा स्मरण करोगे। तब मैं तुम्हें शीघ्र ही सप्त ऋषि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा कि जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार बालक ध्रुव को प्रसन्न कर गरुड़ ध्वज भगवान उस पर बाल भक्त को देखते हुए अपने स्थान को चले गए। ध्रुव जी परम प्रसन्नता को प्राप्त हो अपने नगर को लौट आए। घर आकर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि हाँ, मैंने विष्णु जी को पाकर भी मुक्ति क्यों नहीं मांगी। मैं कितना मूर्ख हूँ कि नारद जी के समझाने जाने पर भी मैं श्री हरि से आत्म कल्याण की याचना न कर सका और राजदिक नश्वर वस्तुओं को ही पाकर प्रसन्न हो गया हूँ। निश्चय है कि देवताओं ने मेरी तपस्या से ईर्ष्या की और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने वास्तविक आत्म कल्याण को क्यों नहीं मांगा। सत्य है, दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर भूसा ही मांगता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि इधर जब ध्रुव जी के इस प्रकार से कृतार्थ हो लौटने का समाचार उनके पिता राजा उत्तानपाद को मिला तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे कोई मर कर लौटने वाले का विश्वास नहीं करता। किंतु उसी क्षण नारद जी का वचन उन्हें स्मरण हो आया। वह पहले राजा से आकर कह गए थे,
अतः उन्होंने पूरे राजकीय व्यवस्था अनुसार बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठ पुत्र उत्तम को गोद में बैठा नगर के बाहर आई। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे, बार बार उनका मस्तक सूंघने लगे। श्री विष्णु भक्त ध्रुव को उन्होंने अपने अश्रु जल से भिगो दिया। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो उस माता सुनीति की सारी व्यथा ही दूर हो गई। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा, नेत्रों से बारंबार मांगलिक अश्रु प्रवाह होने लगा। रानी सुनीति का जय जयकार करने लगे। लोग कहने लगे, रानी तेरा बड़ा भाग्य है, तेरा पुत्र दुख दूर करने वाला है, यही इष्ट के समान है। तभी तो ये बहुत दिनों के बाद आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा। अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान का निश्चय ही पूजन किया है। जिनका पूजन करने वाले धीर वीर पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार वहाँ भी उपस्थित जनता द्वारा ललित हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ प्रसन्न होकर हाथिनी पर बैठाया और आनंदित हो नगर में प्रवेश किया। फिर प्रत्येक द्वार मकराकृत तोरणों से सुसज्जित थे। फल और मुंजिक युक्त केला तथा सुपारी के वृक्षों से शोभित थे। आम के पत्ते, वस्त्रमाला तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत दीपकों के साथ जल से भरे हुए घट रखे गए थे, जो विमानों के शिखरों सहित कांति युक्त सुवर्णमय परिच्छेदों वाले परकोटों द्वारा और महलों से चतुर्दिक पूर्णतः अलंकृत था। उसके आंगन, राजमार्ग और इस प्रकार सभी मार्ग झाड़कर चंदन के जल से सींचे गए थे तथा जो लावा, अक्षत, पुष्प, फल, तंडुल और बालियों से युक्त थे। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देख नगर की सती स्त्रियां वात्सल्यवत आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत सशर्क यो दही, जल, दूध, पुष्प तथा फल बरसाने लगी। ध्रुव उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए पिता के उस भवन में प्रविष्ट हुए जहाँ निर्मल सैया बिछी हुई थी, हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के बहुमूल आसन और इस प्रकार सभी वस्तुएं जहाँ सुवर्ण की ही थी। स्फटिक और महामर कांतिमण की दीवारें थी तथा जिस भवन में मणियों के दीपक थे और जो स्त्री रत्नों से शोभित था, जिसमें नाना प्रकार के दिव्यवृक्षों का सुंदर उद्यान था और जिनमें पक्षियों के जोड़े तथा मतवाले भंवरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर पापियों में बैदूर मणि के सोपान बने थे और जो पन्नों, उत्पलों तथा कुमुदों से युक्त थी, जिनमें हंस, कर्णव, चक्रवाक तथा सारस विद्यमान थे। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद को आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को सुन राजा उत्तानपाद के आश्चर्य का अंत न रहा। श्री विष्णु जी की छाया से बालक ध्रुव का प्रजा से उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता गया। प्रजा उन्हें प्राण से भी प्रिय समझने लगी। फिर जो उनकी युवावस्था आते आते राजा ने प्रजा की समस्त से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बनाया और स्वयं वृद्ध होते होते वन को चले गए।